स्टोरी का नाम है लक्ष्य। एक बार की बात है, सुकरात, जिसको कि हम सभी जानते हैं, एक बहुत महान फिलोसोफर थे। उनके पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा, सुकरात, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित करे हैं और मैं उनको प्राप्त करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। लेकिन जब भी मैं अपने लक्ष्य को फॉलो करता हूँ या उनको प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे जीवन में बहुत सारी रुकावटें आती है। मेरा ध्यान इधर उधर जाता है और मैं दूसरे कामों में लग जाता हूँ और कभी कोई परेशानी आ जाती है तो मैं उसको ही निपटने में लग जाता हूँ और मेरा लक्ष्य पीछे छूट जाता है। इस तरह से मैं अपने जीवन में असफल होता जा रहा हूँ। तब सुकरात ने कहा, ठीक है, कल तुम जंगल के पार जो नदी है उस पर आना। उस सुकरात ने कहा, ठीक है। अगले दिन सुकरात ठीक समय पर पहुंच गए और वो व्यक्ति भी आया। तो सुकरात ने कहा, जाओ, जो नदी तुम्हें दिख रही है उस नदी की गहराई माप कराओ। वह व्यक्ति इधर उधर की बातें सोचता हुआ नदी की तरफ जाने लगा। धीरे धीरे कदम बढ़ाता रहा और जब पानी उसके गले तक आ गया तो सुकरात अचानक से पीछे आए और उसका सर पर हाथ रखा और उसको पानी में डुबो दिया। वह सांस नहीं ले पा रहा था और छटपटा रहा था। कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह से बाहर आ पाए, लेकिन नहीं आ पा रहा था। क्यों? क्योंकि जो सुकरात थे वो बहुत ही मजबूत और ताकतवर थे। वो उसे लगा कि वह उनकी पकड़ से नहीं छूट पाएगा, लेकिन आज उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन उसने सोचा, जब मेरी मृत्यु निश्चित है तो उसने एक बार पूरी ताकत अपनी एक जगह केंद्रित करी और तुरंत सुकरात को झटका दिया। और इस बार सुकरात की पकड़ ढीली हो गई और वो नदी से बाहर आ गया और वो सुकरात की तरफ देखने लगा। तब सुकरात ने कहा, जब तुम नदी के अंदर थे और डूब रहे थे, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था? उसने कहा, पहले तो मुझे लगा आप शायद मजाक कर रहे हैं और मैंने हल्की फुल्की कोशिश करी बाहर निकलने की, लेकिन जब मुझे लगा आप वास्तव में मुझे डुबो कर मारना चाहते हैं और आज मेरी मृत्यु निश्चित है, तो मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक जगह केंद्रित करी और दिमाग में कोई और ख्याल नहीं आने दिया, क्योंकि 1 मिनट की भी देरी मेरी मृत्यु का कारण बन जाती। मैंने पूरी ताकत से आपको झटका दिया और बाहर आ गया। तब सुकरात ने कहा कि ठीक, तुम्हें इसी तरह से अपने जीवन में अपने लक्ष्य की भी प्राप्ति करनी है। जब भी तुम या मैं कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं या कोई भी, तो उसके सबका जीवन एक जैसा ही होता है। उसमें बहुत सारी रुकावटें आती है, दिमाग में कई तरह के बुरे ख्याल आते हैं, कई चीज़ें ऐसी आती है जो हमें उस अपने लक्ष्य की तरफ से भटकाती है। लेकिन हमें हमारे लक्ष्य को इसी तरह से पीछा करना चाहिए जिस तरह से हम हमारी जिंदगी को बचाने के लिए प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि अगर हमने यह प्रयास नहीं किया तो हमारी मृत्यु निश्चित है। उस वक्त तुम्हारे दिमाग में कोई भी ख्याल नहीं आएगा और तुम अपना लक्ष्य बहुत ही अच्छी तरीके से प्राप्त करोगे। और अगर कोई रुकावटें आती है तो उन समस्याओं को सोल्व करके केवल ध्यान अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित करो और जितनी जल्दी हो सके अपने लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश करो। उसके बाद उस व्यक्ति को सुकरात की बात समझ में आ गई और वो शीघ्र ही उस शहर का एक धनी और खुशहाल व्यक्ति बन गया, क्योंकि उसने अपना पूरा ध्यान लक्ष्य पे फोकस करा था, न कि समस्याओं पर। वो जो समस्या उसके लक्ष्य में आती थी वो उनको सोल्व करता था। इसके अलावा वो किसी भी बेकार बात पर ध्यान नहीं देता था। इस तरह से उसने अपने सभी लक्ष्य प्राप्त कर लिए। इस तरह से दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करें तो हमें उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए और उसमें आने वाली समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान न देकर उन समस्याओं को सोल्व करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और अगर हमारे दिमाग में इधर उधर के ख्याल आते हैं या भटकाव आता है तो हमें हमारी पूरी शक्ति केंद्रित करके केवल लक्ष्य की तरफ ही फोकस करना चाहिए। तो एक न एक दिन हम हमारे लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।
दोस्तों, ये मेरी आज पहली स्टोरी है और मैंने सोचा था पहली स्टोरी एक मोटिवेशनल स्टोरी बनाऊं। ये मेरा एक प्रयास है आपको सुंदर सुंदर कहानियां सुनाने का। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे अपने कीमती कमेंट जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब